देखिए क्लास 10th है, एक्सरसाइज 7 है, निर्देशांक ज्यामिति है। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़े हुए थे कि निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक का अर्थ होता है सूचना देना किसको, तो अंक को, और ज्या माने होता है भूमि और मिति माने होता है मापना। यानी जब हम पढ़े हुए थे दो अक्ष होता है, एक होता है क्षैतिज अक्ष जिसको एक्स कहा जाता है, और एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसको वाई कहा जाता है। इसी एक्स और वाई की किसी रेखा पर किसी बिंदु को ज्ञात करना हमारा निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे हम जाने निर्देशांक का अर्थ क्या होता है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक्स और वाई यानी एक्स पर किसी अंक को और वाई पर किसी अंक को सूचित करना यानी दिखाने वाले अंक जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक में हमेशा जो है पहला वैल्यू जो होता है वह एक्स का होता है और सेकेंड वाला वैल्यू वाई का होता है। इसमें कुछ नोट्स लिखवाए हैं जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जान निर्देशांक और जान चुके, निर्देशांक में हमेशा दो अक्ष रहेगा, पहले वाले को हम एक्स मानेंगे और सेकेंड वाले को वाई मानेंगे। लेकिन कभी कभी पहला का नाम माना पूछा जाता है कि पहला क्या नाम, इसका यह एक्स जो है इसका क्या नाम है और वाई जो है इसका क्या नाम है। तो हम ऐसे इसके हिसाब से जो है इनके मान के हिसाब से हम लोग एक्स जो होता है उसको भुज कहते हैं। भुज कहा जाता है एक्स के मान को या एक्स के निर्देशांक को, या दूरी का बात कहेगा तो वाई हो जाता है, वाई अक्ष से दूरी। भुज हम समझ जाएंगे कि भुज जब भी कहेगा तो हम समझ जाएंगे एक्स के निर्देशांक को या एक्स के मान को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। जैसे यहाँ आपको हम दिए हैं कि 5, 4 इस निर्देशांक में पूछा जाएगा कि भुज का मान बताइए, तो हमारा एक्स यही है, पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो पहला टर्म हमारा एक्स है, यही हमारा भुज का मान हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू ही भुज हो जाता है। उसी तरह कभी कभी इसका मान नहीं देता है, केवल भुज दे देगा और पूछेगा इसके लिए निर्देशांक ज्ञान के लिए। तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब पूछा जाता है तो एक्स का मान रहता है और वाई का मान 0 लिख दिया जाता है, यानी जो अक्ष पूछा जाएगा उसी अक्ष का मान होना चाहिए। जैसे हम कह दें यहाँ पे अगर कोई है तो अगर एक्स का तुम्हारा दिया जाएगा, यहाँ पे भुज का मान दिया जाएगा और निर्देशांक कहेगा तो हम कह सकते हैं 5,0, यानी एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू जो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो उसको एक्स अक्ष का निशान। वैसे ही आता है कोटि, तो वाई के जो मान होते हैं वाई के मान को हम लोग ही कोटि कहते हैं, और ये वाई का निर्देशांक का पूछा जाता है तो 0 का मान क्या होता है, वाई होता है। कभी कभी क्या होता है दो निर्देशांक दिया जाता है, दो निर्देशांक दिए रहने पर दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता है, तो उस वैसी दूरी को हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं कि निर्देशांक दिए रहने पर दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाता है। पहले वाले जो हमारा ये निर्देशांक होता है उसको मानते हैं x1 और y1, और सेकेंड वाला जो टर्म होता है उसको मानते हैं x2 और y2 मानते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला लेंगे। यह फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में आवश्यकता पड़ेगा, इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि दूरी सूत्र के लिए दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा इकाई होता है क्योंकि यहाँ मात्रा के जुड़ा हुआ रहता है। अब आता है कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि समरेखी बिंदु का बताइए सर। तो हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जब एक रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु जब स्थापित होती है तो उसको समरेखी बिंदु कहा जाता है। लेकिन निर्देशांक दिए रहने पर हम समरेखी कैसे पहचान करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ए से हमारी सी की दूरी, यानी टोटल ए सी की दूरी में जो है दो भाग हमारा है, एक ए बी और एक बी सी, हो सकता है आगे भी हो। तो हम देखेंगे क्या, लिखेंगे ए सी की दूरी, यानी एक अकेले ए सी के बीच जो है दो दूरी है, एक ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी। हम लोग जब भी निर्देशांक संरेखी करेगा तो कहेंगे ए सी की दूरी इक्वल टू ए बी की दूरी और प्लस बी सी की दूरी। इसके अलावा और भी बीच में जो भी टर्म देगा सभी को ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा कभी पूछता है निर्देशांक दिए रहने पूछता है क्या बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, या समबाहु त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, या समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, या विषमबाहु त्रिभुज बना रहा है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तीनों भुजाओं के बीच की दूरी अलग अलग निकालते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ त्रिभुज है ए बी सी है, ए बी की बीच की दूरी, बी सी की बीच की दूरी और ए सी की दूरी, तीनों की अगर दूरी इक्वल आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक है। अगर जिसमें कोई भी दो, या ए बी बराबर बी सी आ जाए, या बी सी बराबर ए सी आ जाए, या ए सी बराबर ए बी आ जाए, यानी कोई जब दूरी बीच की दूरी बराबर, दो भुजा के बीच की दूरी बराबर होती है तब हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो विषमबाहु हो जाता है, तीनों अलग अलग हो जाता है। यही जो हमारा मुख्य जो है यहाँ पे ये नोट्स हो जाएगा।